बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के दिन भी बड़ा अहम है सियासी लिहाज से। एक तो जलसे जुलूस रैली का सिलसिला जो है वो पूरी तरह शुरू हो चुका है और अच्छी बात है। कल से मुझे नज़र आया है कि मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं, चूँकि एक तो जो जलसा था पीपल्स पार्टी का लाहौर में, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त मौजूद बहस बना हुआ है। इसकी दो तीन बड़ी अहम जहतें हैं, मैं आपके साथ आगे चल के बयान करूँगा कि यानी कि अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो इमरान खान उनसे नहीं संभाला जा रहा। इमरान खान का मुकाबला करना नून लीग के लिए इंतहाई दुशवार बना हुआ है। इवन लाहौर मुस्लिम लीग नून जो है वो मुकम्मल तौर पर हारती हुई नज़र आ रही है। और ऊपर से बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा इंप्रेसिव शो कर दिया लाहौर के अंदर, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के अंदर बहुत सख्त किस्म का इस्तराब पाया जाता है। मैं आपके साथ डिटेल्स की शेयर करूँगा। फिर जनाब हम बात करें कि मियां नवाज शरीफ ने मानसेरा में जलसा करना है और जलसे मियां नवाज शरीफ जो है वो एक तो सिक्योरिटी थ्रेट का मामला भी है और दूसरी कुछ और वजूहत भी हैं जिसकी वजह से वो जलसे नहीं कर रहे थे। मैंने खबर दी थी, उसको हामिद मीर साहब ने कंफर्म किया है, उस पर बात करूँगा मैं। और नाज़रीन, शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ था लंदन अपार्टमेंट्स के ऊपर, उसको बिल्कुल जो है झुटला दिया है, उसको गलत साबित कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो फ्लैट्स थे 1991 में ही ख़रीदे गए थे और उस वक्त जहाँ पैसा किसी को दिया और वहाँ पैसा किसी से ले लिया। तो वो जो एक मौक़िफ़ था कि हमने अल अज़ीज़िया जो है अपनी मिल बेची सऊदी अरब में और वहाँ से हमने पैसा ट्रांसफ़र किया, सारा पैसा लंदन, और वहाँ हमने फ़्लैट ख़रीदे, वो सारा मौक़िफ़ जो है उसको शाहिद हक़ान अब्बासी ने ढेर कर दिया है। फिर इमरान खान का एक और AI पैगाम जो है वो सामने आया गुज़श्ता रात, उस पर बात भी करेंगे कि उन्होंने वोटर को क्या पैगाम दिया, मुल्क की सियासत के वाले से उन्होंने क्या तबसरा किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि मुमकिन सिनेरियो इलेक्शन के बाद का क्या बनने जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, उसमें सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 और सिनेरियो 3 क्या हो सकता है। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं मुस्लिम लीग नून जिन लंदन अपार्टमेंट्स को कहती थी कि हमने ये 2006 में लिए, वो हमने अल अज़ीज़िया बेची, तो हमने सऊदी अरब से मशीनरी बेची, वो पैसा हमने ट्रांसफ़र किया, बरतानिया गया हमारा पैसा, वहाँ हमने अपार्टमेंट्स ख़रीदे, ये पैसा पाकिस्तान से नहीं गया इस तरह से। और शाहिद हक़ान अब्बासी ने एक इंटरव्यू देते हुए समा TV को उन्होंने ये कंफर्म किया है। उन्होंने कहा है कि ये अपार्टमेंट जो है 1991 में ख़रीदे गए थे और उस वक्त ये बड़ा मशहूर तरीका था, यहाँ पैसे किसी को दे दिए, वहाँ पैसे किसी से ले लिए। बेसिकली पैसा उन्होंने ये कंफर्म किया कि ये पैसा पाकिस्तान से ही गया है। जो नून लीग का मौक़िफ़ था कि पैसा सऊदी अरब से मशीनरी और फैक्ट्री हमने बेची, वहाँ से पैसा है, वो मौक़िफ़ शाहिद हक़ान अब्बासी जो कि बहुत अंदर के बंदे थे मुस्लिम लीग नून के, वो कह रहे हैं कि ये पैसा यहाँ किसी को दिया गया, पाकिस्तान से गया और वहाँ किसी से ले लिया गया। यानी जो हवाला हुंडी का चैनल था उसकी वो बात कर रहे हैं। दूसरा जनाब, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन तो इस वक्त चल रही है मुल्क के अंदर। आज मानसेरा में जलसा भी करना है, लेकिन मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है, बहुत परेशानी है। और एक तो सिक्योरिटी थ्रेट भी है, मियाँ साहब को इस बात का डर भी बहुत है कि कोई अटैक वगैरह ना हो जाए। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से भी वो काफ़ी डरे हुए हैं, सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से भी। और दूसरा वो मंशूर का भी हामिद मीर साहब ने कंफर्म किया कि एक सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से भी मियाँ नवाज शरीफ जलसे नहीं कर रहे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मंशूर का वेट कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ के, जो तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को कैप्चर किया हुआ है ना। 2,30,00,000 नौजवान वोटर पहली मरतबा अपना वोट कास्ट करेगा। इसमें से तो आप कम से कम 2 करोड़ वोट तो पक्का आप जो है ना वो PTI के खाते में गिन लें। ये मैं कोई PTI की फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं एक ग्राउंड रियलिटी आपके सामने रख रहा हूँ कि नौजवानों में जहाँ भी जाएँ, कोई भी नौजवान जो है वो हर 10 में से 9 नौजवान जो है कम से कम वो इमरान खान के अलावा या तहरीक इंसाफ के अलावा किसी का नाम लेने को तैयार नहीं है। तो ये वोट तो आप इसे रख लें जनाब कि ये PTI का ही वोट बैंक है सारा। तो ये 2,30,00,000 बहुत बड़ा वोट है और ये बिल्कुल जो है नताइज को बदल कर रख देगा, बावजूद इसके कि आपने बल्ला ले लिया, जो मर्जी कर लिया, बंदे इंडिपेंडेंट कर दिए। तो ये जो नौजवान वोटर ऐड हुआ है, और ओवरऑल अगर आप देखें तो 18 से 35 साल तक का जो वोटर है वो उसकी तादाद तकरीबन कोई, वो टोटल जो बनता है वोट बैंक उसका तकरीबन वो कोई 44-45% है। तो ये नौजवान जो हैं ये मुल्क के इंतखाबात के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ या एक ऐसा मंशूर चाहते हैं जो कि नौजवानों को अपील करे, क्योंकि अभी तक की जो सियासत है, अभी तक का उनका जो बयानिया रहा, या बयानिया नहीं बल्कि मुख्तलिफ बयानिया रहे, बयानिया दर बयानिया, वो नौजवानों को अपील नहीं कर सका। तो अब वो नौजवानों के लिए अपीलिंग एक बयानिया बनाना चाहते हैं। चूँकि जो मैं बता रहा था कि जो परेशानी इस वक्त लाक है शरीफ ख़ानदान को, वो ये सब कुछ करके भी वो मेरिट पे इलेक्शन जीतना शरीफ ख़ानदान को या मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ी एक नामुमकिनात में से एक चीज़ नज़र आ रही है, जो इंटरनली जिस बात का वो इजहार करते भी हैं, इकरार भी करते हैं। अब मसला ये जनाब कि वो तख्त लाहौर जो मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेंथ हुआ करता था किसी दौर में, जहाँ नून लीग किसी
को पर भी नहीं मारने दिया करती थी, फड़कने नहीं दिया करती थी करीब भी, वहाँ आज तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून को बहुत ही टफ किस्म का चैलेंज जो है वो पोज कर रही है। और सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं है, तहरीक इंसाफ पहले नहीं संभाली जा रही थी, अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो जलसा किया है गुज़श्ता रोज़ N127 यानी लाहौर के अंदर जो उन्होंने जलसा किया वो बहुत ही इंप्रेसिव जलसा था। आप सोशल मीडिया उठा के देखें, ट्विटर उठा के देखें, हर बंदे ने ही तकरीबन, आप किसी भी एंकर को देख लें, किसी भी आप एनालिस्ट को देख लें, जो न्यूट्रल एनालिस्ट हैं वो तमाम के तमाम बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को बड़ा भरपूर और बड़ा टफ किस्म का चैलेंज दे दिया है लाहौर के अंदर। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े तरीके से मुस्लिम लीग नून की सियासत को जो है पंजाब में चैलेंज किया है। एक तो कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की थी, मैं उस पर मैं रात के व्लॉग में बात कर भी चुका हूँ कि उन्होंने ये कहा है कि जो इंतकाम की सियासत है मुस्लिम लीग नून की, नून लीग तहरीक इंसाफ के साथ भी आके इक़्तिदार में आके बड़ा सख्त इंतकाम लेगी। तो तहरीक इंसाफ के वोटर को बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह पैगाम दिया कि भाई आप जो है पीपल्स पार्टी को वोट दें ताकि हम इंतकाम की सियासत को ख़त्म कर सकें। पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आती है तो पीपल्स पार्टी आपसे इंतकाम किसी किस्म का नहीं लेगी, ना आपके खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाइयाँ होने देगी। तो वो नून लीग के वाले से बड़ी टफ कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक इंटरव्यू के अंदर भी मियां नवाज शरीफ को कहा कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूँ, आप भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, आए मुनाजरा करते हैं। तो उस पर फिर हसन इकबाल साहब ने आगे से बड़ा साथ दिया, आप मेरे साथ मुनाजरा करें, उनके साथ ना करें, ये करें वो करें, आपका कोई लेवल नहीं है कि आप नवाज शरीफ से मुनाजरा करें। जो इस वक्त नाज़रीन मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप का, बिलावल भुट्टो जरदारी पिछले काफ़ी अरसे से मुस्लिम लीग नून के हवाले से बड़े टफ बयान दे रहे थे। नून लीग की लीडरशिप जो है उन बयान के ऊपर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती थी, खामोशी रखी हुई थी। सोच क्या थी? सोच ये थी कि कल को अगर हमारी कौमी असम्बली की नशिस्तें कम हमें पड़ जाती हैं तो हमें इन्हीं बिलावल भुट्टो जरदारी को, इनसे वोट लेकर इनकी पार्टी की हिमायत के साथ हमें अपनी पार्टी का वज़ीर आज़म बनाना पड़ सकता है। लेकिन अब चूंकि बिलावल भुट्टो जरदारी 4 रोज़ पहले जो ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कन्फर्म किया 3 रोज़ पहले कि भाई मैंने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी कम वक्त में। अब जब उन्होंने ये वाजे कर दिया कि वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे अगर सीटें कम आती है, नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे या नून लीग लेड गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोलिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो उसके बाद नून लीग ने अब बड़ा खुल के बिलावल भुट्टो जरदारी को हिट करना शुरू कर दिया है। और अब ये जो जलसा किया गया लाहौर के अंदर, उसके बाद तो नून लीग के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी है। एहसन इकबाल का मैंने आपको बताया, वो बड़े जो है तर्क बयान दे रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में। फिर एहसन इकबाल के अलावा ख्वाजा साद रफीक ने बड़ा टफ जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि चंद माह पहले तक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बहुत कुछ सीखने के दावे करने वाला बिलावल बाजारी जुबान पर उतर आया है। बिलावल बाजारी जुबान पर उतर आया है। सियासत में गाली और गोली भुट्टो मरहूम ने मुतारिफ करवाई। बिलावल इस हवाले से उनका जानशीन साबित हो रहा है, जितना चाहे पैसा बहाओ, पंजाब तुम्हारे फरेब में नहीं आने वाला। बदतमीजी करोगे तो कहानी अयूब खान के मुंह बोले बेटे से शुरू होकर वोट का फैसला ना मानकर पाकिस्तान तोड़ने और फिर पहली सिविल अमरीत मुसलत करने से शुरू होगी। तो ये अब इस तरह के जो टफ जवाबात हैं, ये मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के अंदर इज़्तिराब और बेचैनी जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं, जो अनरेस्ट है नून लीग के हलकों में, नून लीग की सफ़ों में, वो उससे वो बड़ा खुल के उसका इजहार अब जो है आपको नून लीग के रद्द अमल में नज़र आ रहा है। इसके अलावा जनाब जो मामला है इनकी जो सीटें लाहौर की, उसमें अब ये NA-127 पे आज से 2-3 हफ्ते पहले तक बिलावल भुट्टो जरदारी चौथे नंबर पर नज़र आ रहे थे। लेकिन अब जो वहाँ पे उन्होंने इल्हाक और मुख्तलिफ छोटे लेवल पे यानी कि मुकामी सतह पे जो उन्होंने लोगों को साथ मिलाया है, अब नून लीग को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। दो इस हल्के में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान एक 3-वे फाइट होनी है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, अब तहरीक इंसाफ उस तरह से ज़ाहिर है बल्ले का इंतखाबी निशान होता तो फिर बात होती, लेकिन अभी भी उनकी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होकर भी बहुत ही टफ एक कंपटीशन जो है वो पुटअप कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस हल्के में 127 में बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन देखने को मिलेगा। 3-वे फाइट होगी और देखते हैं कौन जीतता है। कम से कम मुझे नून लीग इस हल्के में मुझे जीती हुई नज़र नहीं आ रही। कोई पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही कंपटीशन के अंदर। बाकी जो मामला है जनाब, कल एक इमरान खान का बयान फिर से AI के ज़रिए सामने आया। तहरीक इंसाफ इस वक्त इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर टेक्नोलॉजी का और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उनका भरपूर इस्तेमाल कर रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हुए कल भी AI के ज़रिए, चूँकि इमरान खान इस वक्त इनकार्सरेटेड है, जेल के अंदर बंद है, तो वहाँ से उनसे वर्बली बयान ले उसे फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके, इंग्लिश में टाइप करके उसको AI पे डाल के AI के ज़रिए इमरान खान की ज़ुबान में वो बयान कल जारी किया गया है, जो तहरीक इंसाफ का इंटरनेशनल वर्चुअल जलसा था उसमें। और उसमें उन्होंने यही कहा कि मेरी पार्टी को लंदन प्लान के तहत जो है वो दीवार से लगाया गया, एक प्लानिंग के तहत, सोची समझी साजिश के तहत मुझे जेल में बंद कर दिया गया।
लेकिन फिर भी मेरे मुझसे पार्टी का बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया गया, लेकिन फिर भी मेरे और 100 से ज़्यादा इंतखाबी मुख्तलिफ निशानात मेरे लोगों को दे दिए गए, लेकिन फिर भी मेरी पार्टी जो है वो विन करेगी और स्वीप करेगी इस इलेक्शन में। लोगों से उन्होंने कहा कि आपने निकलना है, वोट हर सूरत में कास्ट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पंजाब जो है वो गेम चेंजर होगा। ऑब्वियसली ये मैं बात पहले कर चुका। जो मैं सिनेरियो की बात करता हूँ, मैं सिनेरियो आपके सामने रखूँगा कि मुमकिन सिनेरियो क्या बनेगा। तो जनाब पंजाब जो है वो असल गेम चेंजर है और अब भी गेम पंजाब ने ही चेंज करनी है। और पंजाब के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन जो है वो पहले वाली नहीं रही। 2018 में इवन जो मुस्लिम लीग नून की सिचुएशन थी, पॉपुलैरिटी भी उस वक्त नून लीग की थी, सारा कुछ था, उसके बावजूद कोई उनकी 85 के करीब नशस्तें आई थी टोटल। तो अब इस इलेक्शन में तो नून लीग जो है वो पॉपुलर नहीं है। महंगाई के बारे से नून लीग वाले जितनी बात कहते हैं भाई हम जिम्मेदार नहीं थे 16 महीने की हुकूमत के, मोहम्मद जुबैर साहब को सुने, वो कह रहे कि इमरान खान की हुकूमत जब गिराई गई तो उस वक्त मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर भी बहुत अच्छे थे और इकानमी हमारी स्टेबल हो रही थी। और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि हमारे जो एक्सचेंज रेट था डॉलर का 175 था, वो कहते हैं उसके बाद चीज़ें एकदम से हमारे ज़खायर जो हैं वो 16 बिलियन से कम होकर 3 बिलियन डॉलर पे आ गए और जो डॉलर जो है वो 250 पे चला गया, 300 तक वो पहुंच गया था। तो वो कहते हैं कि ये मोहम्मद जुबैर साहब नून लीग के उनकी इकोनॉमिक टीम का हिस्सा हैं, वो ये कह रहे हैं भाई कि ये इमरान खान को हटाने के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो नून लीग की ये जो 16 महीने की हुकूमत थी उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना है। फिर बयानिए जो बदलते रहे, इस्टेब्लिशमेंट के नीचे लग गए, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो जो वोट को इज़्ज़त दो की उनसे मांगते रहे, यानी इस्टेब्लिशमेंट से वोट की इज़्ज़त मांगते मांगते जब वो इस्टेब्लिशमेंट के नीचे जाके लग गए तो उससे भी नून लीग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, नाकाबिल तलाफ़ी किस्म का पंजाब के अंदर। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ये बहुत टफ टाइम दे रहे हैं। और मुमकिन है मुझे इसमें यानी कि कोई बईद नज़र नहीं आ रही कि कल को अगर तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो खुद ही जो है नून लीग की हुकूमत अगर आती हुई वो उन्हें अगर नज़र आ रही है कि नून लीग आ जाएगी, तो जो बिलावल ने आज जो बात की है ना कि पीपल्स पार्टी के साथ वो आए, वो बड़े कॉन्फिडेंस से करें, तो ये सिनेरियो मुझे बनता हुआ एक नज़र आ रहा है कि फिर ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स, पीपल्स पार्टी और मज़ीद जो इंडिपेंडेंट सेलेक्ट होंगे, जिस तरह साउथ पंजाब से कोई 20-25 सेलेक्ट होना है, फिर बलोचिस्तान से कुछ लोग आएंगे, तो ये मिला के ये भी एक यानी कि नून लीग की मुतबादल एक फोर्स जो है, नून लीग की मुतबादल जो है वो एक हुकूमत जो है वो हुकूमत के लिए सिनेरियो जो है वो एक बन सकता है मुमकिन तौर पर। और इस पर पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट अब दिखाई दे रही है। ऑल्दो तहरीक इंसाफ के जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो उन पर कोई पार्टी डिसिप्लिन अप्लाई नहीं होता, उन्हें पार्टियां तोड़ने की कोशिश भी करेंगी, लेकिन ये हो सकता है कि जो एतजाज़ एहसन साहब बीच में आए हैं ना, जो एक्टिव हुए हैं पीपल्स पार्टी के फ्रंट से, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ मुमकिन तौर पर नज़र आ रही है। क्योंकि एतजाज़ एहसन की इमरान खान से भी काफ़ी दोस्ती है, उनसे काफ़ी मरतबा वो मुलाकात भी कर चुके हैं और ये भी हो सकता है कि एतजाज़ एहसन को एक्सेस भी है, वो किसी केस के सिलसिले में जेल में भी जा सकते हैं इमरान खान से मिलने के लिए और वहाँ जाके कोई डील वगैरह हो पीपल्स पार्टी की और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी को डिलीवर किया जाए और नून लीग का पत्ता जो है, चूँकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है तहरीक यानी इमरान खान जो है या तहरीक इंसाफ जो है वो नून लीग को आने से रोकने के लिए पीपल्स पार्टी वाला जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है और मेरे ख्याल से ये उन्हें सूट भी करेगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, नून लीग में बड़ी इस वक्त टेंस सिचुएशन जो है वो चल रही है मौजूदा जो सियासी डेवलपमेंट्स उन्हें देखते हुए। बाकी एक सिनेरियो ये हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर सादा अक्सरियत तो वो ले नहीं सकती, ये तो बड़ा वाज़ेह है। इत्तेहादी है, MQM है, बाकी JDA हो गई, छोटी मोटी सीटें उनकी मिला के, काफ लीग की एका दुका सीटें मिला के वो फिर भी उस नंबर पे नहीं पहुंच सकते। तो उनकी भी पूरी कोशिश जो है, उनका भी पूरा जो फोकस है वो इंडिपेंडेंट्स के ऊपर ही होगा कि आज़ाद लोग जो जीत कर आएंगे और आज़ाद में वो तहरीक इंसाफ के बंदों के ऊपर भी नकब लगाने की पूरी प्लानिंग उन्होंने की हुई है। मैंने कुछ शहर आपको गिनवाए थे कि वो शहर जो है वो नून लीग के कहने पर तो नहीं, किसी और के कहने पर नून लीग को वो PTI के कुछ जो आज़ाद उनके अरकान होंगे वो मिल सकते हैं नून लीग को, लेकिन अभी पार्टी क्या फैसला करती है ये वक्त आने पे पता लगेगा। लेकिन एतजाज़ एहसन वाली जो मूव है इस पर नज़र रखिएगा, ये आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा अपसेट जो है, एक बड़ा पॉलिटिकल जो है, एक मैं कहूँगा एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की सूरत में ये आपको उस पर मुंतज होती हुई नज़र आ सकती है। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ केसेस भी हैं, कुछ सियासी जलसे रैलीज भी हैं। MQM की मैं बात क्विकली ज़रा सॉरी कर लूँ, वो मैं मिस कर गया था। MQM ने भी कराची के अंदर कल एक बहुत ही इंप्रेसिव जलसा किया है, बहुत ज़बरदस्त जलसा था और बड़े अरसे बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, चूँकि उनके तीनों धड़े इकट्ठे हो चुके हैं, तीनों धड़े, इसमें फारूक सत्तार साहब वाला हल्का जो धड़ा हो गया,
उसमें PSP जो थी मुस्तफा कमाल साहब की वो, और जो MQM पाकिस्तान थी, अब तीनों जब मिल गए हैं तो कराची में एक बहुत ही तगड़ा पावर शो किया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जिससे मुझे MQM का रिवाइवल होता हुआ कराची के अंदर फिर से नज़र आ रहा है। तो कराची के अंदर भी बहुत ही टफ किस्म का, यानी कि वहाँ पे तो एक 4-वे फाइट मुझे होती नज़र आ रही है, पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान। बावजूद इसके कि PTI उस तरह से विदाउट अपने इलेक्शन सैंपल मैदान में है, तो कराची के अंदर भी एक बहुत ही हेल्दी इलेक्ट्रल कंपटीशन देखने को मिलेगा। आज से मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जो हल्का टू हल्का जो है मैं डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, जिस तरह मैंने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के ऊपर मैंने एक पूरी सीरीज़ की थी व्लॉग्स की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो उस वक्त जो रिज़ल्ट था, जो हमारी प्रोडिक्शन थी, वो तकरीबन 98% तक हमारी एक्यूरेट साबित हुई थी। नंबर ऑफ़ सीट्स, गवर्नमेंट, सारी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारी 98% से ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी थी जगह के इंतखाबात के ऊपर जो हमने सर्वे किया था, जो हमने प्रोडिक्शन की थी। तो इंशाअल्लाह कौमी असम्बली के इंतखाबात के ऊपर भी हम एक सर्वे जल्द लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और उसमें हम एपिसोड मुख्तलिफ करेंगे हल्का टू हल्का। तो इसके लिए इंशाअल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आपसे दोबारा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।